हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम ये पूरी ग्रिड सिस्टम समझेंगे। देखिए, ये लास्ट वीडियो नहीं है, आगे और एक लास्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रीफिक्स क्या है। लेकिन प्रीफिक्स मैं अभी इस वीडियो में ऐड नहीं करना चाहता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो चीज़ें हमें रिक्वायर है वो सब कुछ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, प्रीफिक्स की एडिशनल चीज़ें हैं, मतलब क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सारे जो प्रीफिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो लिखते हैं हम लोग, जो जिस तरह लिखते हैं, वो इस वीडियो में अगर मैं डाल दूँ तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ क्लीन और साफ सुथरा रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। उसको हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारी जो ग्रिड सिस्टम है हम लोगों ने जो बनाई है वो काम कैसे करती है, और मीडिया क्वेरी मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपको मिनिमम विड्थ जो मीडिया क्वेरी है अगर वही समझ में नहीं आएगी तो आपको ये ग्रिड सिस्टम समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले चीज़ ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं एक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, index.html में लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, इस VS कोड के अंदर, और सिंपली जो हमारा बेसिक HTML का ये जो कोड है, स्ट्रक्चर है, वो डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए, दिस इज टेम्पररी, ओके, टेम्पररी ऐसा कुछ लिख रहा हूँ मैं, सेव करता हूँ और इसको हम लोग खोलेंगे यहाँ पर, कॉपी पाथ ब्राउजर में ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज टेम्पररी आ गया। अब मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी जो है वो काम कैसे करती है, और उसके ऊपर सब कुछ हमारा यहाँ पर जो है ग्रिड सिस्टम बनाई है। तो ये ग्रिड सिस्टम इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले आपको मैं समझाता हूँ मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी क्या है। हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे जो नहीं जाते, तो इसीलिए मैं उसको उन लोगों को इसी वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, सिंपली यहाँ पर मैं पहले स्टाइल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अलग से फाइल नहीं बनाना चाहता। मैं सिंपली यहाँ पर ले रहा हूँ मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पर सिंपली देखिए लिखना है कुछ इस तरह, मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी। ओके, और यहाँ पर देखिए ब्रेक पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला 576 है मेरा पहला ब्रेक पॉइंट, सॉरी 576 है। ठीक है, तो ये मेरी पहली मीडिया क्वेरी है। ओके, इसके बाद दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवा। तो यहाँ पर नंबर जो है ना कुछ इस तरह है, देखिए 768, फिर यहाँ पर 992, और यहाँ पर 1200 है, और यहाँ पर 1400। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ पहले, और मैं पहले दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर लिखते हो बॉडी को आप बैकग्राउंड कलर दे दो रेड, चलो अच्छी बात है, सेव किया मैंने। और यहाँ पर देखिए जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए पूरा बॉडी कलर रेड हो जाएगा। और मैं इंस्पेक्ट करके पहले मोबाइल में चलता हूँ, क्योंकि हम लोग मिनिमम विड्थ यूज़ कर रहे हैं, मतलब ही मोबाइल फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, देखिए, और रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिमम विड्थ 576 लिखा है। इसका मतलब ये 576 और 576 के आगे से रेड अप्लाई करेगा। देखिए, मैं यहाँ पर 575 करता हूँ, 0 से लेके 575 तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे 576 आएगा, देखिए आपको रेड दिखना शुरू हो जाएगा, और ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, मिनिमम विड्थ जो मीडिया क्वेरी है वो इस तरह काम करती है, तो ये पहले समझ लो। ठीक है, 575 देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक नंबर आगे बढ़ाओगे तो 576 से आगे ये रेड होते जाएगा, ये पहली चीज समझ लो। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, और 768 में मैं जाके बोलता हूँ यहाँ पर ग्रीन करिए, सेव किया मैंने। तो देखिए, जैसे 767 आएगा ना, मतलब जहाँ तक 767 की बात है, तो यहाँ तक आपको रेड दिखेगा। एक नंबर आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर देखिए, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए आपको दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर पीछे देखिए रेड आएगा, आगे जाएंगे तो ग्रीन आएगा। इसका मतलब 768 से आगे सारा ग्रीन अप्लाई होते जाएगा। ओके, और 767 तक आपको रेड दिखेगा, 576 से 767 तक। अभी 576 से ही क्यों, क्योंकि देखिए 576 में आपने लिखा है, तो इसके पहले क्या होगा, तो पहले आपने कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ही 575 के पहले देखिए ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर आप वहां पर भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो, देखिए बॉडी और बैकग्राउंड कलर ब्लू लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सेव किया। तो अगर मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूँ तो देखिए पहले से आपको ब्लू दिखेगा, फिर जैसे 576 आएगा तो रेड हो जाएगा, 768 ग्रीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपकी मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्विट। तो ये पहली चीज समझ लो कि ये काम कैसे करती है। सिंपली यहाँ पर जो लिखा है ना, ये ऐसा अज्यूम करो कि ये आपने लिखा है मोबाइल के लिए, मोबाइल फर्स्ट है।
ठीक है। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे मोबाइल को अप्लाई होगा, मतलब ये कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए जब बॉडी को लिख रहा हूँ, अगर बॉडी फिर से आप लिख रहे हो तो ये बॉडी जो है मोबाइल के लिए जाएगी। यहाँ पर जो है ना ये 576 के लिए जाएगी, मतलब 576 से आगे, फिर ये 768 से आगे जाएगा, फिर ये 992, 1200, 1400। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस इस तरह काम करती है हमारी मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हम लोग हमारे ग्रिड सिस्टम में आएंगे और मैं एक एक चीज करके अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये तो आई होप अभी मीडिया क्वेरी आपको समझ में आ चुकी है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, और चलते हैं हमारे ग्रिड सिस्टम पे जो है ये वाली। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कॉलम बना के रख दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए कंटेनर एसएम, चलो एसएम भी निकाल देता हूँ, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा अभी। तो मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, कंटेनर रो है हमारे पास और यहाँ पे हम लोग सी ओ एल ही रखेंगे, जो इक्वल कॉलम है, ऑटो कॉलम है, वही रखेंगे, इक्वल वाला। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम हो गया और ये सिंपली मेरा देखिए कॉलम यहाँ पर दिख रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मुझे है ना बैकग्राउंड अप्लाई करना है ये वाले सी ओ एल को। तो मैं बोलता हूँ कंटेनर में जो सी ओ एल है, या फिर एक काम करेंगे यहाँ पर है ना बीजी कलर दे देंगे। ठीक है, बीजी सी ओ एल ओ आर दे दिया मैंने। अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ फिर एक बार, यहाँ पर मैं, ये हमारे ग्रिड सिस्टम है, इसमें हाथ नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर चलता हूँ पहले, और यहाँ पे ना और एक मैं लिंक बना देता हूँ, बोलता हूँ मेन डॉट सी एस एस। देखिए जब भी आप वेबसाइट बनाओगे सिंपली इसको हाथ नहीं लगाना है, फ्लेक्स ग्रिड को अलग से फाइल बनानी है, जो भी सी एस एस आपको लिखनी है एक्स्ट्रा आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ यहाँ पर समझ लो। अब यहाँ पर देखिए मैं मेन डॉट सी एस एस लगा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मेरे पास क्या है, बीजी कलर है। ठीक है, तो बीजी कलर को मैं लिखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड, मैं फिर से हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लेंगे। ठीक है, मैंने सेव किया। अब देखिए ये ब्लू लगेगा, मोबाइल से शुरू करेगा, क्योंकि मैंने मीडिया क्वेरी में नहीं लिखा है, इसको डायरेक्टली लिखा है बराबर। ये 0 से लेके आगे तक अप्लाई होते जाएगा। देखिए सब कुछ ग्रिड हमारी काम परफेक्टली कर रही है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ क्या करो आप, देखिए मैं यहाँ पर एक अभी मीडिया क्वेरी ले रहा हूँ। ठीक है, मीडिया, और मैं बोलता हूँ मिनिमम विड्थ मीडिया, सॉरी मिनिमम विड्थ 576 लगाओ। तो 576 पिक्सल लगा दी मैंने, और सेम चीज़ मैंने डाल दी इसके अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ इसको रेड करो और मैं सेव करता हूँ। अब देखिए फिर एक बार क्या हो जाएगा, 576 के आगे रेड हो जाएगा और ये रेड आगे लगाते जाएगा। क्लियर हो गया। तो आई होप गाइज अभी आपको मीडिया क्वेरी जो है समझ में यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर मैं 768 लगाता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पर ग्रीन करो, सेव किया, तो देखिए 768 से आगे ग्रीन करते जाएगा। इसके बाद मैं बोलता हूँ चलो आप एक काम करो, यहाँ पर 992 ले लो। ठीक है, और 992 के लिए मैं बोलता हूँ ऑरेंज कलर ले लो, ORANGE। तो देखिए 992 से आगे ऑरेंज लगेगा, देखिए दिख रहा है आपको, इसके आगे ऑरेंज लगते जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, 1200 है, तो चलिए 1200 में लगा दो, क्या लगा दो, लाइट ब्लू लगा दो। तो 1200 से है ना, यहाँ पर देखिए 1200 जैसे आएगा देखिए लाइट ब्लू लगेगा, और 1400 भी हमारे पास है बराबर, तो 1400 लगा दो। 1400 में क्या लगना है, यहाँ पर लाइट कोरल लगा दो। चलो ठीक है, सेव किया, तो यहाँ पे देखिए लाइट कोरल लगेगा। अभी आपको बात समझ में आ रही है, ये 0 से लेके आगे तक ऐसे काम करता है। और ये जो ब्लू है ना, देखिए मोबाइल के लिए अप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ये बीजी कलर, देखिए मैंने सब ओवरराइट किया है, बात पहले समझ लो। जो भी मैं ओवरराइट कर रहा हूँ ना, वही सारी चीजें अप्लाई होती है। अगर मैंने बीजी कलर को ब्लू दिया है, अगर फिर एक बार आप बीजी कलर को रेड दे रहे हो 576 में, तो ही ये जो है आपका मोबाइल बन जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर आप एक क्लास और लगा रहे हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है, आप बॉर्डर का क्लास लगाओ। सेव किया मैंने, और मैं मेन CSS में जाता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर जो होने वाली है मेरी 5 पिक्सल समथिंग, और इसको जो है सॉलिड, और इसको हम लोग क्या कलर देंगे, चलो कुछ भी दे देते हैं, मुझे वॉयलेट दे दिए। ठीक है, वॉयलेट दे दिया मैंने, सेव किया, तो देखिए वॉयलेट लग गया बराबर है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए जो वॉयलेट आपने लगाया है ना, ये यहाँ से लेके आगे तक लगेगा। क्यों आगे तक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा है, मतलब इस बॉर्डर के नीचे भले आपने मीडिया क्वेरीज लिखी है, लेकिन उस मीडिया क्वेरीज के अंदर जाके
आपने बॉर्डर को ओवरराइट नहीं किया है, इस वजह से ये कंटिन्यू लगेगा। तो यही चीज़ मुझे समझानी है पहले आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से ये समझ लो कि मीडिया क्वेरी यहाँ पर काम कैसे कर रही है। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक क्या लगाया हमारे ग्रिड सिस्टम में, सिंपली देखिए, अगर मुझे बॉर्डर को रिस्पॉन्सिव बनाना है, बराबर, तो मैं बॉर्डर क्या करूंगा, यहाँ पर जाके सिंपली इसको एक नाम दे दिया है मैंने यहाँ पर -sm करके, बस वही नाम यहाँ पर मैं चेंज करूंगा और यहाँ पर दे दूंगा MD मतलब मीडियम डिवाइसेस जो 768 से शुरू होते हैं, स्मॉल SM मतलब स्मॉल डिवाइसेस जो 576 से शुरू होते हैं। बात समझ में आ रही है? बस इसी तरह मैं यहाँ पर लगाते जाऊंगा, देखिए। और यहाँ पर SM के सॉरी MD के बाद क्या आता है, LG आता है, मतलब लार्ज डिवाइसेस शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर लार्ज के बाद क्या होता है, एक्सेल होता है, बराबर, एक्स्ट्रा लार्ज। और यहाँ पर आपके पास क्या है, डबल एक्सेल, यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो अभी ये क्यों किया मैंने, अब जब आप चाहो जहां से आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है आप कर सकते हो, ये लॉजिक है। अभी मान लो मुझे 992 से अप्लाई करनी है, तो मुझे पता है कि बॉर्डर -LG लगा देना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। 992 जो है वो LG वाला क्लास शुरू कर देता है। तो अगर आपने यहाँ पर देखिए जाके बोल दिया -LG, सेव किया, तो ये आपका LG से शुरू होगा, मतलब ही 992 से आगे तक ही बॉर्डर लगेगी, 992 के पहले नहीं लगेगी। ऐसा आप चाहते हो तो आप ये क्लास लगा सकते हो। ये दिख रहा है आपको? तो अभी आई होप आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर ये जो लॉजिक मैंने यूज किया है ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए, ये कुछ इसी तरह का लॉजिक है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें जो है पहले आपको यहाँ पर करके बताई, ताकि आपको थोड़ी आइडिया आ जाए। अभी आप समझ गए? तो यहाँ पर ये पहली चीज समझ लो। अभी हम लोग चलेंगे एग्जैक्ट हमारी जो ग्रिड सिस्टम है उस पे, और ये जो मेन CSS है इसको अभी फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। चलो, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर ग्रिड सिस्टम में क्या क्या लिखा है। तो पहली चीज यहाँ पर, ये हमारा रीसेट नहीं कह सकते इसको, ये बेसिकली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आपको पता है। ये हम अगर कॉलम में देखिए, ऑफकोर्स हम कॉलम में नीचे पैडिंग लगा रहे हैं, देखिए कंटेनर्स में पैडिंग आ रही है राइट लेफ्ट, तो वो एडजस्ट करने के लिए हमेशा हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पता नहीं है तो पहले मेरे CSS वाले ट्यूटोरियल्स देखो, उसके अंदर मैंने बता के रख दिया है, वहां पर अच्छे से समझाया है कि बॉर्डर बॉक्स क्या है एग्जैक्टली। तो वहां पर विड्थ और कुछ चीजें होती है, वो पैडिंग होती है, विड्थ होती है, वो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पर आप जाके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये चीज हमें हमेशा लिखनी है। स्टार का मतलब सभी के लिए, स्टार आफ्टर मतलब सभी के बाद, और ये सभी के पहले हमें ये चीज लगानी है, ठीक है, हमेशा। इसके बाद अब देखिए कंटेनर मैंने ये लगा दिए हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा, SM MD LG एक्सेल डबल एक्सेल। अब ये सारे क्लास यहाँ पर क्यों लगाए, क्योंकि इन सभी को एक कॉमन CSS मुझे लगानी है, जो है मोबाइल से 100% विड्थ होनी चाहिए। ये जो है राइट और लेफ्ट में हमेशा उसको पैडिंग होनी चाहिए, और मार्जिन 0 ऑटो होना चाहिए, मतलब ये सेंटर में रह जाना चाहिए, लेफ्ट और राइट ऑटो, तो ये सेंटर में आएगा, ठीक है। ये सभी कंटेनर्स, इसमें से कोई भी कंटेनर अगर आप लगाते हो तो पहला वो यही काम करेगा आपका मोबाइल में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग इसको आगे ओवरराइट कर रहे हैं मीडिया क्वेरीज में। अभी समझ में आ रही है ना बातें? तो यही है। अब कंटेनर थोड़ा समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए, फिर से चलता हूँ नीचे, और यहाँ पर देखिए, अच्छी बात है, मैंने कंटेनर लिख के ही रख दिया है। तो मैं इसको निकालता हूँ, और फिर से यहाँ पर देखिए कंटेनर मैं लगा रहा हूँ, और मैं रो लिख रहा हूँ, और मुझे अभी लिखना है, चलो इस बार हम लोग 6 लेंगे, और मैं बोलता हूँ चलो H1 ले लो हेडिंग, और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेम मैं बोलता हूँ 5 वर्ड्स दे दो मुझे, और एक यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है। मैंने सेव किया। अब देखिए 6 और 6 जो है ना, ये --6 डाला है, इस पे भी मैं आऊँगा, अभी कॉलम्स में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो है वो कंटेनर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं कंटेनर लिख रहा हूँ, दोनों कॉलम्स लिए हैं मैंने, और चलते हैं फिर से 320 नंबर पे, क्योंकि ये मोबाइल मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी है, जो जिसको कहते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। तो मोबाइल से शुरू होगा ये। तो देखिए 0 से तो नहीं होगा, 0 किसका रेजोल्यूशन होता है, तो मिनिमम हम लोग 320 या 360 380 रख सकते हैं, ठीक है। तो 320 सबसे बेटर है। तो 320 से देखिए दोनों कॉलम्स दिख रहे हैं आपके। तो कंटेनर को समझना है। देखिए इसके लिए मैं काम करता हूँ, ये जो है इसको राइट में लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, कंटेनर, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो कंटेनर है, यहाँ पर देखिए विड्थ 100% अप्लाई हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि
हम लोग ने ये जो लिखा है ये मोबाइल वाले एरिया में लिखा है, इस वजह से पहला जो अप्लाई होगा, देखिए ऐसा नहीं है कि पहला ये अप्लाई होगा, क्योंकि हमने इसको ना ओवरराइट कर दिया है नीचे जाके। देखिए यहाँ पर पहले, अब आपका देखिए मैं आपका रिजोल्यूशन क्या है, यहाँ पर 320 है बराबर। 320 किस में आता है, मोबाइल रिजोल्यूशन में आता है। मीडिया क्वेरी आपने क्या लिखी है 576, तो 0 से लेके 575 तक आपका यही क्लास अप्लाई होने वाला है, मतलब विड्थ 100%। ये आपने खत्म डिसाइड कर लिया। तो अभी आप 320 में हो तो 576 के अंदर हो ना, तो आपको यही लगेगा। अभी क्लियर हो गया। तो ये जो है कंटेनर, अब देखिए इसके अंदर सारे क्लासेस है। अभी भले आप कुछ भी लगाओ यहाँ पर जाके, कंटेनर लगाओ या फिर कंटेनर एसएम लगाओ या फिर एमडी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मोबाइल की रिजोल्यूशन के अंदर हुए तो आपको जो है लगने वाला यहाँ पर विड्थ 100% ही है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मैं आगे जाता हूँ 576 पे जाता हूँ, तो देखिए मीडिया क्वेरी सीधे अप्लाई हो जाती है बराबर। और मीडिया क्वेरी में मैंने लिख के रखा है कंटेनर जो है उसको कर दो मैक्स विड्थ, मतलब फिक्स विड्थ लगा दो यहाँ पर 544। मैक्स विड्थ पता है आपको कैसे काम करती है? अगर मैक्स विड्थ नहीं पता है तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ CSS ट्यूटोरियल में जाओ, वहां पर मैक्स विड्थ भी मैंने बता के रखी है कैसे काम करती है। तो ये 544 की विड्थ लगा देता है, इस वजह से यहाँ पर देखिए 544 मिल जाता है। और इसके आगे ये 544 ही लगेगा जब तक आगे वाली मीडिया क्वेरीज में अगर आपने इसको ओवरराइड नहीं किया होगा तो। लेकिन हम लोगों ने ओवरराइड किया है, इसीलिए यही लॉजिक है और इसीलिए हम लोग ने ओवरराइड किया है। तो जैसे मैं 768 आता हूँ, तो अभी देखिए 768 आया नहीं, एक सेकेंड, इसको 768 करना है। देखिए जैसे 768 आ रहा है तो देखिए यहाँ पर 736 अप्लाई होती है, क्योंकि मैंने वहां पर लिख के रखा है कंटेनर, कंटेनर एसएम और एमडी। इतना क्लियर हो गया। पहले कंटेनर समझ लो, एसएम एमडी में समझाऊंगा। इतना तो समझ रहे हैं ना आपको कि कंटेनर जो है यहाँ पर विड्थ अप्लाई कर रहा है, सिंपल जैसे हमारा रिजोल्यूशन है। क्लियर हो गया। तो अभी एसएम क्या है, तो मान लो मैंने इसको एसएम लगा दिया, ठीक है। तो आई होप देखिए कंटेनर आपको समझ में आ चुका है। सिंपली कुछ नहीं है, मोबाइल में 100% अप्लाई होता है और आगे जाके जैसे रिजोल्यूशन चेंज होता है, मीडिया क्वेरी में उसको लिख के रखा है, वो जैसे रिजोल्यूशन चेंज होगा देखिए इसकी विड्थ जो है बढ़ते जाएगी बराबर। जो भी विड्थ लगाई है वो लगते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रिफ्रेश, देखिए 1168, बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ एसएम लगा दो, ठीक है। एसएम समझेंगे, अभी एसएम मैंने लगा दिया, चलो अच्छी बात है। तो अभी भी देखिए एसएम जो है ना, यहाँ पर आपका रिजोल्यूशन क्या है 576 के अंदर हुआ, और यहाँ पर देखिए 100% लग रहा है, क्योंकि कंटेनर एसएम इसीलिए मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि कॉमन CSS अप्लाई हो जानी चाहिए बराबर जब तक आप मोबाइल में हो। ओके, इसके आगे भी वो अप्लाई होनी है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर सब कुछ अप्लाई हो रहा है बराबर। अब जैसे मैं आगे जाता हूँ 576 जाता हूँ, देखिए फिर एक बार कंटेनर एसएम दिख रहा है यहाँ पर इसीलिए मैंने क्लास लगा के रखा है। तो कंटेनर एसएम क्या करता है, जैसे 576 आता है तो ये भी आपको फिक्स विड्थ देता है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या है कंटेनर एसएम का, कि 576 के पहले आप 100% कर दो, क्या कर दो, मेरा कंटेनर जो है 100% बना दो, इसीलिए हम लगाते हैं एसएम, ठीक है। तो अब किसी ने आपको कहा जाके कि भैया एक काम करो 768 के पहले 100% रखो, देखिए अभी जो है ये कंटेनर फिक्स विड्थ लगा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो विड्थ अप्लाई हो रही है यहाँ पर दिख रहा है, ये विड्थ अप्लाई हो रही है बराबर है ना, ये टच नहीं हो रहा है लेफ्ट और राइट से। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया 768 से पहले तक, मतलब 767 तक आप टच कर दो राइट और लेफ्ट। तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एमडी लगा देना है। तो जैसे आप एमडी लगाओगे तो देखिए ये टच हो जाएगा। अब ये क्यों टच हुआ, क्योंकि एमडी वाला क्लास जो है 768 से शुरू होता है, और उसके पहले देखिए यहाँ पर एमडी जो है 100% ही अप्लाई करेगा। बात समझ में आ रही? तो ये लॉजिक है और इसीलिए वो सारे क्लासेस हम लोग ने लगा के रख दिए। देखिए 767 तक आपको फुल विड्थ ही दिखेगा, इसके आगे बढ़ोगे तो देखिए यहाँ पर क्लास अप्लाई हो जाएगा। देखिए 736 दिख रहा है, 768 पे मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अभी बात समझ में आ रही है? अगर अभी मान लो किसी ने कहा आपको 992 से मुझे 100% चाहिए, मतलब मैं जब 992 में जाऊँगा तो मुझे जो है यहाँ पर 100% ही दिखना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आपने एमडी लगा के रख दिया है बराबर, मतलब ये फिक्स विड्थ हो रहा है। अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो यहाँ पर देखिए 768 की विड्थ लग रही है बराबर है, तो ये नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, जैसे 992 आता है, सॉरी 991 तक मुझे क्या चाहिए, 100% चाहिए। सॉरी शायद मैंने गलती से बोला रहेगा कुछ, तो मैं बोल रहा हूँ फिर एक बार, 992 से पहले
आप फिर से 100% करिए, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए फिक्स विड्थ है ना, और इसके पहले आप जाओगे तो ये हो चुका है क्योंकि हम लोग ने एमडी लगाया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे 100% चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे LG लगा देना है। तो LG लगाओगे तो देखिए 100% हो जाएगा, और ये LG से फिक्स विथ करेगा। अभी बात समझ में आ रही है, ये क्लासेस हम लोग ने क्यों लगाए हैं, और ये जो है इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। सिंपली यही ध्यान में रखना है, अगर आपने LG लगा दिया तो LG के पहले कंटेनर जो है वो आपका 100% हो जाएगा, बस बात खत्म। इतना सिंपल याद रखना है आपको। अगर आपने एक्सेल लगा दिया तो 1200 से पहले 100% रहेगा, 1200 से आगे विड्थ अप्लाई करेगा, सिंपल सी चीज है। LG लगा दिया तो LG से विड्थ अप्लाई करेगा। बात समझ में आ रही है, तो यही चीज है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये था कंटेनर। अभी डी फ्लेक्स सिंपली वही देखिए इंडिविजुअल क्लास है, ये हमें जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। तो मैं चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, डी फ्लेक्स क्यों हम कैसे यूज करते हैं। तो मान लो कि आपके पास कॉलम 6 है, चलो अच्छी बात है, कॉलम 6 एक काम करेंगे, चलो यहाँ पर ही देख लेते हैं। देखिए ये दोनों कॉलम 6 है बराबर, मैं बोल रहा हूँ हेडिंग लेफ्ट में रहेगा, मुझे जो पैराग्राफ है वो राइट में लेके आओ। तो ऐसी कब रिक्वायरमेंट आती है, देखिए आपने कॉलम डाल के रख दिया है और अब बोल रहे हो हेडिंग और पैराग्राफ को बाजू बाजू में रखो, तो सिंपली करना क्या है, डी फ्लेक्स लगा देना है और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ऑटोमेटिकली ये अपना काम करेगा बराबर। अब और भी क्लासेस है, जैसे हम लोग ने फ्लेक्स बॉक्स से क्लासेस बनाए हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको मुझे देखिए गंदा सा दिख रहा है, इसको मुझे सेंटर में दिखाना है, वर्टिकली सेंटर, ये जो पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली लिखना है अलाइन। देखिए आपके पास रेडीमेड क्लासेस है, ओके, और आपको पता है फ्लेक्स कैसे काम करता है, तो मैंने सेव किया, तो देखिए वर्टिकल अलाइन भी हो गया आपका, इतना सिंपल है। ओके, तो ये फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस जो है ना कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं, और जो डी फ्लेक्स वाला क्लास है वो कुछ इस तरह आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब रो में यहाँ पर ये मैंने चीज आपको बताई नहीं थी, मार्जिन लेफ्ट और राइट। देखिए रो, सबसे पहली चीज रो क्यों लगाया है, ओके। तो रो यहाँ पर देखिए कॉलम्स को हैंडल करने के लिए लगाया है। रो क्या करता है, देखिए अभी अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा, फ्लेक्स में मैंने बोला इसको लेफ्ट चाहिए, इसको राइट चाहिए, तो फ्लेक्स सही होगा क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स की ही ग्रिड सिस्टम है बराबर। तो उसी तरह यहाँ पर रो जो है वो फ्लेक्स का काम करता है, और फ्लेक्स रैप रखता है उसके साथ। यहाँ पर देखिए हम लोग ने लिखा है फ्लेक्स रैप और डिस्प्ले फ्लेक्स और मार्जिन लेफ्ट और राइट। तो पहले ये समझ लो फ्लेक्स क्या करता है, सिंपली आपके कॉलम्स हैंडल करने का काम करता है। एक बार फ्लेक्स लग गया, फिर आपको पता है फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, वो हिसाब से आप हैंडल कर सकते हो आपके सारे कॉलम्स। इसीलिए हमेशा यहाँ पर रो डाला जाता है और उसके बाद ही सारे कॉलम्स डाले जाते हैं। तो ये हमेशा रूल ध्यान में रखिए, जब भी आप ग्रिड सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा पहले रो आना चाहिए, उसके बाद कॉलम्स आना चाहिए। हाँ, नेस्टेड करना है तो इस कॉलम के अंदर फिर से मान लो आपको कॉलम्स डालने हैं, मान लो ये जो चीज है फिर से आपको अंदर डालनी है, मतलब कॉलम्स में डालना है, तो फिर से यहाँ पर पहले रो आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर कॉलम आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह आप नेस्टेड कर सकते हो। तो ये रूल हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी जहां पर भी आपको कॉलम डालना है उसके ऊपर एक रो तो होना ही चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब देखिए मैंने क्या बोल रहा था, ओके, तो ये हमारा हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ, तो मार्जिन लेफ्ट और राइट, अब ये लेफ्ट और राइट क्यों, तो फ्लेक्स तो समझ गए, अब लेफ्ट और राइट इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर जो भी कॉलम्स है हमारे उनको जो है ना हम लोगों ने कॉमन पैडिंग लगा के रख दी है नीचे। देखिए यहाँ पर ये जो लंबा लंबा लिखा है ना हम लोगों ने, तो यहाँ पर है ना ये पैडिंग राइट और लेफ्ट लिख के रखा है सभी कॉलम्स के लिए, तो वो प्रॉपर हैंडल होने चाहिए, प्रॉपर एडजस्ट हो जाने चाहिए, इसीलिए हम लगाते हैं रो के अंदर राइट और लेफ्ट वाली मार्जिन माइनस में। ठीक है, ताकि हमें देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे आपको, अगर मैं इसको कंटेनर को सिलेक्ट करूँ तो देखिए कंटेनर को भी जो है ना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है राइट और लेफ्ट में, वो पैडिंग है कंटेनर की, राइट और लेफ्ट में 1 REM। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर -1 REM दे दिए ताकि दोनों चीजें एडजस्ट हो जाए। इसके अंदर देखिए फिर से राइट लेफ्ट है, दिख रहा है। तो ये दोनों ग्रीन पैडिंग जो है ये दोनों रो के अंदर एडजस्ट होनी चाहिए, इस वजह से हम लोग मार्जिन -1 REM देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये आपने नहीं दिया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, राइट और लेफ्ट में 15-15 पिक्सल की या 16-16 पिक्सल की पैडिंग की स्पेस आपको ज्यादा दिखाई देगी, बस वही होगा, उससे इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमेशा आपको यहाँ पर माइनस में ही रखना है, मतलब आपको यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसा लिखा है वैसा ही रखना है। सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर रो में हम लोग मार्जिन क्यों देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपको पता है रो नो मार्जिन। सिंपली अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपली ये जो क्लास है इसको कॉपी करके मैं डाल दूंगा जिस किसी रो में मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे मान लो इस रो में नहीं चाहिए तो मैंने इसको सेव किया और देखिए यहाँ पर इसकी जो मार्जिन है वो निकल जाएगी, ठीक है, स्पेस आ जाएगी और राइट और लेफ्ट में, ठीक है। अब ये दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए इतना समझ लो। देखिए यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 0 राइट 0 अप्लाई हो रहा है। तो अगर मार्जिन निकालनी है तो ये लगा सकते हो, या फिर आपको पैडिंग निकालनी है तो ये वाला क्लास लगा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर देखिए नो मार्जिन के बजाय नो पैडिंग डाल देना है और इसके अंदर जितने भी कॉलम्स है देखिए सभी की पैडिंग्स यहाँ पर निकल जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर आप चाहते हो तो ही आप करिएगा, ओके। इसके अंदर हाँ और एक चीज देखिए, मान लो ये आपने रोल लिखा है और नीचे और एक रो लिखा है और यहाँ पर आपने ये क्लास नहीं दिया, सिर्फ ऊपर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ इस रो की निकलेगी, इस वाले रो की नहीं निकलेगी। देखिए मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर दिख रही है पैडिंग दिख रही है ना, ऊपर वाले की निकल चुकी है, ओके। तो इसीलिए खास करके वो स्पेशली बनाया गया है, खास करके मुझे कहीं पर यूज करना है तो ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है, इसीलिए ये क्लास बनाया गया है, ओके। अब देखिए ये जो है हमारी ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम की, इसीलिए पहले तो ये 12 कॉलम है और ये दो स्पेशल क्लास अलग से बनाए हैं। अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत यूज करिए, लेकिन ये बना के रख दिए। कॉल क्या करता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कॉलम जो है COL वो ऑटो कॉलम्स आपको देता है और कॉल ऑटो सिंपली उसका अपोजिट होता है। अगर आपको ऑटो कॉलम नहीं चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चाहिए, तो कॉल ऑटो यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर से ये 12 कॉलम, ठीक है। तो ये 12 कॉलम जो है ना सिंपली मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए देखिए सभी क्लासेस को SM दिया है, फिर MD दिया है, फिर LG दिया है और फिर एक्सेल, फिर डबल एक्सेल, फिर वही चीज़ है। देखिए ये सेम चीज़ वही है, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्यों लिखा इन सभी को, क्योंकि इन सभी को जो है सेम CSS अप्लाई, कॉमन CSS अप्लाई होनी चाहिए, इस वजह से, ओके। तो ये रिस्पॉन्सिव बना दिया है, सेम जो लॉजिक मैंने इसके पहले अभी आपको बताया ना वही लॉजिक है कॉलम्स के साथ। नीचे जाके हम लोग ने इसको ओवरराइट किया है, क्लियर हो गया इतना। तो ये सारे कॉलम्स की जो कॉमन क्लास है, राइट और लेफ्ट में पैडिंग है। पोजीशन रिलेटिव हम लोग जानबूझ के देते हैं क्योंकि मान लो कभी आपने एब्सोल्यूट लगा दिया तो पोजीशन रिलेटिव ऑलरेडी सभी कॉलम्स में होंगे ऑलरेडी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो है जब मोबाइल से जो शुरू होगा तो ये 100% ही दिखेगा। मान लो आप रिजोल्यूशन मोबाइल के अंदर हो तो सारे कॉलम्स आपके 100% ही दिखने वाले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको। यहाँ पर 6 ये बाजू बाजू में क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर call-6 लगाया है, ठीक है। call-6 का मतलब देखिए कॉलम्स के लिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, कॉलम्स बताता हूँ मैं, लेकिन ये कॉलम COL-6 जो है ना, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो लिख रहे हो ना ये आपका मोबाइल वाला क्लास है, मतलब ये आपने मोबाइल में लिखा है, इसीलिए आपके मोबाइल के वर्जन में अप्लाई हो रहा है। ये सिंपली क्या करता है, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था call-6 मतलब ये जो मैंने फ्लेक्स 0-0-50% जो लिखा है इसका मतलब ही इसका ग्रो निकाल दिया है, श्रिंक निकाल दिया है और सिंपली इसको विड्थ अप्लाई कर दिए। तो ये आपका विड्थ अप्लाई करने का काम कर रहा है, बस 50% दे रहा है इस वाले कॉलम को, बराबर। तो 50% कौन से रिजोल्यूशन में दे रहा है, ये आपके मोबाइल के अंदर है। तो इसीलिए देखिए call-6 क्या करेगा, जब तक 576 नहीं आता तब तक ये अप्लाई होते रहेगा, ठीक है। तो देखिए 6 बाजू बाजू में दिखते रहेगा, जैसे ये 576 आएगा तब अगर आपने आगे कुछ लिखा होगा तो वो क्लास अप्लाई करेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर HTML में, बराबर। तो यही क्लास अप्लाई करते जाएगा आगे तक, देखिए पूरा जितना भी आपका मीडिया क्वेरी का ब्रेक पॉइंट है वहां तक। क्लियर हो गया इतना ये चीज, ओके। तो यहाँ पर देखिए वो एक था, यहाँ पर फिर से मैं ऊपर चलता हूँ तो देखिए ये सारे जो कॉलम्स है ये सिंपली मोबाइल से लेके 1400 तक जो भी ब्रेक पॉइंट है उसके क्लासेस है और उनको कॉमन CSS अप्लाई होनी चाहिए, वो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद सेम चीज हुई, ये कॉलम जो इक्वल कॉलम का काम करता है ये जो है उसका अपोजिट काम करता है बाय डिफॉल्ट बिहेवियर का। और ये जो है 12 कॉलम सिंपली हम लोग ने डिवाइड कर दिए हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ग्रिड कैसे डिवीजन होता है। लेकिन ये जो call-1 और call-1 से लेके call-12 जो दिया है ये सारे आपके मोबाइल वाले क्लासेस है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये सेम नाम हम लोगों ने नीचे ओवरराइट करके -SM किया है, मतलब ही जब अगर आप SM लगाओगे तो SM से शुरू होंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा कॉलम्स देख लेते हैं, अभी कॉलम्स मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मैंने बोला -6 लगा दिया ना तो -6 का ही काम करेगा,
मतलब एक काम करो, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, सेव किया, और यहाँ पर फिर से वो जो पैडिंग है वो भी निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए आपके पास मीडिया क्वेरी है 576 768 992 1200 1400, ठीक है, और उसके पहले जो लिखा है ना वो ये सारे कॉलम्स है, और वही क्लास आपने यहाँ पर लगा दी है। इसका मतलब ये मोबाइल बन जाते हैं, बराबर, मतलब ये सिर्फ आपके मोबाइल में काम करेंगे। अगर आपने इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये सेम क्लास आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अभी दिखाया आपको, देखिए ये 576 के आगे भी अप्लाई हो रहा है, मतलब बाजू बाजू में 6666 अप्लाई हो रहा है, राइट। तो अगर आप चाहते हो 576 से ये नीचे चला जाए, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसको जो है आप सिंपली क्या कर सकते हो, -SM-12 कर सकते हो। सेव किया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे चला आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉल SM12 है, तो कॉल SM12 जो है मिनिमम विड्थ 576 में हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है, इसीलिए उसके क्लास का नाम हम लोग ने चेंज किया है SM। SM काम क्या करेगा, स्मॉल डिवाइसेस से आगे शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा, 576 से आगे वो 100% का काम करेगा। इतना समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये सारे क्लासेस जो मैंने नीचे चेंज किए ना, वो यही लॉजिक है, यही रीजन है, इसीलिए हम लोग ने चेंज किया हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इस वाले मीडिया क्वेरी में कॉलम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए सब SM आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रही है चीज़ें। देखिए पहले बार में ये सब समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप देखोगे, थोड़ा काम करोगे इसके ऊपर, तो और इजी आपको जाएगा वैसे, ठीक है। वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर ये नहीं भी समझता है तो सिर्फ आपको कॉलम्स डालने हैं, ये बड़ी डील नहीं है, ओके। तो इतना समझ लो, अगर मुझे 576 से आगे कुछ चीज़ें करनी है ना, तो आपको सिर्फ ये ऐसे में ध्यान में रखना है, कॉलम में, ठीक है। कंटेनर में भी वही चीज़ मैंने आपको बताई, अगर SM आपने डाल दिया तो SM से आगे विड्थ अप्लाई करना शुरू करेगा। ये भी चीज़ वही है, SM से अप्लाई कर रहा है। SM के पहले क्या है, तो आपने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पर call-6। मान लो call-6 आपने लिखा नहीं होता तो क्या होता, तो 100% ही होता, यहाँ पर call-6 नहीं होता, ठीक है। इतना सिंपल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मान लो मुझे MD से करना है, SM से नहीं करना, तो SM में आपको ऐसे ही दिखेगा बाजू बाजू में, क्योंकि ये call 6 ही ये दिखेगा आपको, और ये MD से शुरू होगा। तो MD क्या है, 768 है, तो देखिए 768 में ये नीचे चला जाएगा। एक नंबर पीछे जाओगे तो फिर से 6666 ही दिखेगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारे कॉलम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कॉलम्स जो है कुछ इस तरह काम करते हैं, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्डर्स क्या है। ऑर्डर्स तो ऑलरेडी आपको पता है ऑर्डर कैसे काम करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। देखिए ऑर्डर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। ऑर्डर 0 मतलब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आपने किसी चीज़ को ऑर्डर लिखा नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। मान लो यहाँ पर ये चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ना एक सिनारियो ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर से नीचे चला आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपके पास कॉलम्स है और इसमें जो है ना मैं 1 देता हूँ और यहाँ पे 2 देता हूँ और एक मैं कॉलम बना रहा हूँ, चलो ठीक है। और सबको ना हम लोग क्या करेंगे, COL कर देंगे, ठीक है, इक्वल कॉलम्स कर देंगे। और इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑर्डर समझना है हमें। देखिए और हमारे पास ऑर्डर के क्लासेस भी है, ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर लास्ट है, ऑर्डर 0 है, 1 है, और लास्ट वाला जो है यहाँ पर 13 नंबर है और 0 से लेके 12 नंबर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो लास्ट में डाल दो, या फिर चलो एक काम करते हैं, सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट में डाल दो, ठीक है। तो सेकंड वाले को मैं जाके बोलूँगा ऑर्डर फर्स्ट। ओके, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ऑर्डर की वीडियो में, फिर भी चलो कोई बात नहीं, देख लेते। लेकिन यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिव देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर फर्स्ट किया मैंने और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिव है इसीलिए पहले 320 में चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये नीचे चला आएगा बिकॉज इसको जगह नहीं मिल रही तीसरे जगह यहाँ पर, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये ऑटो ही रहेगा, 100% का ही काम करेगा, ठीक है, अगर नीचे आता है तो भी। लेकिन ऑर्डर ध्यान में रखिए, जो ऑर्डर है ना इसको मैं फिर से निकाल के पहले बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह है 1 2 और 3, ठीक है।
अब मैं इसको ऑर्डर लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या करो, ऑर्डर फर्स्ट लगा दो कॉलम वाले टू हेडिंग 2 को। तो ये देखिए पहले आ जाएगा। ये पहले क्यों आया, क्योंकि सभी कॉलम्स को है ना बाय डिफॉल्ट 0 होता है ऑर्डर। तो हेडिंग 1 को 0 है, इसको भी 0 है अभी भी फिलहाल, ठीक है। अभी हम लोग ने कुछ लगाया नहीं, हमने किसको लगाया, नंबर 2 को। और नंबर 2 को लगाया मतलब ही क्या लगाया, ऑर्डर फर्स्ट लगाया। तो ऑर्डर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑर्डर -1 करो। तो -1 जो है सबसे पहले जाएगा, 0 के पहले -1 आता है, देखिए यहाँ पर -1, इसीलिए पहले आता है, ये पहला समझ लो, ठीक है। और ये 0 है इसीलिए बाद में आ रहा है। तो आप बोलोगे कि भैया ये भी तो 0 है, तो ये बाद में क्यों आ रहा है। अब ये बाद में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये 3 नंबर जो है वो एक नंबर के बाद लिखा है आपने, इसीलिए। समझ में आ रही है चीजें, बस यही है और कुछ नहीं है। अब मान लो इसको फिर से 3 नंबर जो है इसको मुझे ऊपर डालना है, तो 3 वाले को आप क्या बोलोगे, ऑर्डर हाइफिन, इसको आप 0, क्या अगर मैं मान लो चलो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सोचो। देखिए आपने यहाँ पर इसको -1 दिया है, ये 0 है, और यहाँ पर भी आप 0 बोल रहे हो, तो क्या ये ऊपर आएगा, नहीं आएगा। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 है और इसका भी वैल्यू 0 है, और हेडिंग 1 जो है ना हेडिंग 3 के पहले आ रहा है, इसीलिए ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए आपका जो यहाँ पर 2 जो है इसको मैंने ऊपर डाल दिया है, और मैंने बोला ये तीसरा जो है ऊपर आ जाना चाहिए, बराबर। तो तीसरे को नहीं ला सकते तो आप कम से कम इसको तो नीचे ला सकते हो। तो हेडिंग 1 जो है ना, आप यहाँ पर क्या करिए, लास्ट कर दीजिए, मैंने सेव किया तो ये देखिए नीचे चला आ जाएगा। अच्छा लास्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली 1 डालोगे तो भी ये नीचे चला आ जाएगा, देखिए दिख रहा है, क्योंकि 1 जो है 0 से बड़ा होता है, बराबर। तो यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी सिर्फ चीजें क्या है हैंडल करनी है, रिस्पॉन्सिव। तो मान लो कि मोबाइल में आपको कुछ ऐसा चाहिए, और जैसे आप आगे जाते हो, देखिए 231 आपका बराबर काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप 576 के आगे जाते हो तो मैं बोलता हूँ सब कुछ सही होना चाहिए, मतलब 1 2 3 होना चाहिए। तो चलो अच्छी बात है। तो जैसे अब 576 आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस एम के क्लास याद करने पड़ेंगे। तो एस एम के क्लास मैंने क्या बोला, 1 वाला 1 पे आना चाहिए, बराबर। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ऑर्डर हाइफिन एस एम, सॉरी एस एम हाइफिन फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, -1 अप्लाई कर देगा एस एम पे, जैसे 576 क्रॉस होगा। इसके बाद ये दूसरा होना चाहिए, इसीलिए ऑर्डर, और मैं बोलता हूँ हाइफिन एस एम हाइफिन 0 लगा दूँ, और इसको जो है ऑर्डर हाइफिन एस एम हाइफन 1 सेव किया। और अभी देखिए अभी मैं अंदर ही हूँ इसीलिए यही अप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे मैं आगे जाता हूँ 576 क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 1 2 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखिए 576 पे चलता हूँ और फिर से दिखाता हूँ, देखिए 1 2 3 है, और जैसे मैं एक नंबर पीछे जाता हूँ तो देखिए 2 3 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें। तो ये हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव बनाया है। तो इसी तरह आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो जो भी आपको करना है ऑर्डर क्लासेस के साथ। बस यही लॉजिक है, कॉलम के साथ भी हम लोग हमारा वही लॉजिक है, कंटेनर के क्लास के साथ भी वही है, इसके साथ भी वही है, फ्लेक्सबॉक्स के क्लासेस के साथ भी वही लॉजिक होने वाला है। इतना समझ में आ गया। तो ये थे आपके ऑर्डर वाले क्लासेस जो हमने रिस्पॉन्सिव बनाए। अब देखिए ऑफसेट में भी वही सारी चीजें, देखिए हर एक चीज तो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑफसेट में भी वही होने वाला है, सेम वही सारी क्लासेस है। चलो मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक काम करेंगे, फिर से इसको सब निकाल देता हूँ मैं, और इस बार ऑफसेट वाले क्लासेस यूज करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है चलो अच्छी बात है, सेव किया, 1 2 3 हो गया, फिर से एक बार। और अभी मैं ऑफसेट बताता हूँ। ऑफसेट क्या है, सिंपली कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको भी हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए। हेडिंग 1 देखिए फुल हो गया क्योंकि यहाँ पर सिंपली COL लगा हुआ है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर 8 चलो 6 लगा दो, ठीक है, कॉल हाइफिन 6। लेकिन मुझे ये सेंटर में चाहिए, मुझे 6 की विड्थ चाहिए लेकिन सेंटर में चाहिए, बराबर। मैं अभी देखिए मोबाइल में हूँ, अभी भी 576 के अंदर हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मुझे सेंटर में चाहिए। तो आप क्या करो, ऑफसेट लगा दो। आपको पता है ऑफसेट 2 सॉरी हम लोग 3 लगाएंगे क्योंकि 6 कॉलम है
और लेफ्ट में 3 और राइट में 3 करेंगे तो 12 होते हैं, बराबर, इसीलिए मैंने 3 लगा दिया। तो ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर देखिए सेंटर में लाएगा, मतलब लेफ्ट में 3 ऐड करेगा, राइट में 3 तो छोड़ना ही है, मतलब ये 6 और लेफ्ट वाले 3 जो 9 हो जाएंगे और यहाँ पर 3, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेंटर में दिखेगा। क्लियर हो गया इतना चीज। अब इसको रिस्पॉन्सिव मैं बोलता हूँ, आगे जाके जैसे 576 आएगा तो आप इसको जो है नंबर 8, इसकी वेट जो है बढ़ा दो, 8 नंबर वाली वेट लगा दो। तो चलो, तो यहाँ पर मैं जाके बोलूंगा SM-8 नंबर, मैंने सेव किया। तो देखिए मैं जब सेव करता हूँ तो 576 में आ गया, अभी मैं 575 में नहीं हूँ, देखिए अभी भी सेंटर दिख रहा है जब जहाँ तक 575 का सवाल है, लेकिन जैसे मैं आगे आता हूँ तो ये जो है सेंटर निकल जाता है मेरा। देखिए क्यों निकल जाता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो है ना आपका ऑफसेट वाला क्लास अप्लाई हो रहा है, देखिए ऑफसेट 3 वाला, जो कि एक मोबाइल वाला क्लास है, बराबर। तो मुझे यहाँ पर वो क्लास भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, offset-sm मैं बोलता हूँ, और 8 नंबर है तो 8 नंबर के हिसाब से मैं 2 करूँगा, बराबर। 2 8 और 2 10 और 2 12, बराबर है ना। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए अभी ये सेंटर में दिखेगा, लेकिन विड्थ बड़ी बड़ी वाली दिखेगी आपको, 8 नंबर वाली। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ चुका है ऑफसेट वाले क्लासेस, तो ये भी रिस्पॉन्सिव क्लासेस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर SM लगाते हैं या फिर MD लगाते हैं, या फिर जो भी लगा रहा है आपको लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आप क्या बचा हमारा, देखिए ऑफसेट के बाद क्या है, स्पेसिंग, अच्छा फ्लेक्स बॉक्स तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, ये तो सारे इंडिविजुअल क्लासेस है। जो आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो डी फ्लेक्स लगा के, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये डी फ्लेक्स से ही काम करेंगे, या फिर आपके रो, अगर आपका रो होगा तो काम करेंगे, ठीक है। मतलब इन क्लासेस के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स होना जरूरी है, उसके बिना ये क्लासेस काम नहीं करेंगे, ये आपको पता है, बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये तो चलो, ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे, तो 2-4 आप हम लोग एग्जांपल देख लेंगे, देखिए ऑफसेट में हम लोग का खत्म हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये ले लिया है ना। तो इसको मान लो अगर आपको सेंटर रखना है, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ये लेफ्ट अलाइन है, तो मैं चाहता हूँ मोबाइल में, मतलब जैसे 575 तक ये लेफ्ट में ही दिखाई दे, सॉरी सेंटर में दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास डी फ्लेक्स वाला क्लास है, तो आप सिंपली जाके यहाँ पर बोल सकते हो कि भैया आप क्या करो, यहाँ पर डी फ्लेक्स लगा दो, लेकिन जैसे डी फ्लेक्स लगाओगे तो ये फ्लेक्स का काम करेगा, बाजू बाजू में दिखाई देगा। तो ये भी चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है। मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए बाजू बाजू में चले आ जाएंगे, ठीक है। एक तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हो। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाओ, क्योंकि टेक्स्ट सेंटर जो है उसके लिए क्लासेस हम लोग ने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाए हैं, तो वो आप आपकी मीडिया ग्रुप में जाके बना सकते हो अलग से CSS में। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स से ही काम करना है तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम लोग, क्या हमारे पास देखिए कॉलम है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स के क्लासेस बता रहा हूँ। तो फ्लेक्स कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम का काम करेगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए कॉलम का काम कर रहा है, चलो अच्छी बात है, कॉलम का काम कर रहा है, लेकिन इसको मुझे सेंटर में भी लाना है, बराबर। तो सेंटर में लाने के लिए ना इसको सिंपली करना क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव किया, और सॉरी जस्टिफाई, ये कॉलम हो गया ना, सॉरी इसको अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अलाइन आइटम सेंटर, ये अलाइन आइटम सेंटर क्यों है, क्योंकि मैंने कॉलम किया है, इसको फ्लेक्स कॉलम किया है, मैं भूल गया। तो रो होता है तो जस्टिफाई कंटेंट हम यूज करते हैं, कॉलम जब करेंगे तो अलाइन आइटम्स करेंगे, उसका ये जो है चेंज हो जाता है, राइट। इतना समझ में आ गया। तो ये सेंटर है। अब लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, मैंने बोला ये सेंटर में चाहिए, लेकिन जैसे 575 क्रॉस हो जाएगा तो इसको फिर से लेफ्ट में कर दो, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या फ्लेक्स लगाया है। अगर मैं इसके आगे जाता हूँ तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो है ना इसको फिर से लेफ्ट में करो। तो सिंपली करना क्या है, अलाइन आइटम्स और SM, जो 576 बोल रहा हूँ इसीलिए मैं SM बोल रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है, स्टार्ट, हमारे पास स्टार्ट क्लास है ना। तो देखिए जैसे स्टार्ट लिख दिया, ये स्टार्ट अप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर SM स्टार्ट। इतना समझ में आ गया। देखिए 576 से लेफ्ट दिखेगा, और जैसे इसके अंदर जाओगे तो देखिए सेंटर रहेगा, तो ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया, राइट। तो ये जो है आपके कौन सी क्लासेस है,
फ्लेक्स बॉक्स वाले क्लासेस, तो ये भी सारे रिस्पॉन्सिव ही है। तो देखिए वही सारी चीज़ें SM, MD, LG, बस आपको वही समझना है। जब आप ये समझ जाओगे आप पूरी ग्रिड सिस्टम समझ जाओगे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव क्लासेस जो है कुछ इस तरह काम करते हैं। अब स्पेसिंग के क्लासेस भी सेम चीज़ है, जो सेम लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं वही सारा लॉजिक है। देखिए अभी मार्जिन का बताता हूँ और पैडिंग का बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मार्जिन के लिए मान लो इसके अंदर या फिर इसके ऊपर हम लोग मैं मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, राइट। तो कॉलम के ऊपर मैं बोलता हूँ मुझे मार्जिन चाहिए, तो यही मेरा कॉलम है बराबर 6। तो इसको जो है यहाँ पे मैं बोलता हूँ मार्जिन टॉप दे दो 5, सेव किया। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेस दिख रही है ना, ये 5 मार्जिन की जो मार्जिन टॉप 3 REM है वो लग रही है बराबर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भैया जैसे 576 क्रॉस आएगा, मतलब 576 आएगा तो ये मार्जिन निकाल दो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फिर से यहाँ पर SM-0 कर दूंगा, सेव करूंगा। तो देखिए वापस वो मार्जिन चली जाएगी। अब जैसे मोबाइल में आओगे तो मार्जिन लगेगी, बाहर जाओगे तो मार्जिन निकल जाएगी, ठीक है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि MT-MD-5 लगा दो, तो ये फिर से MD से चालू करेगा। देखिए मार्जिन लगाना दिख रहा है आपको, आगे लगाते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सब कुछ मैंने जो भी अभी तक आपको जो भी बता रहा हूँ ये सभी सेम लॉजिक पे डिपेंड करता है। SM, MD, LG, XL, डबल XL, बस यही सारे क्लासेस आपको यूज करने हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव होने वाली। देखिए आपने फ्लेक्स CSS का नामो निशान, देखिए आपने एक CSS की लाइन भी यहाँ पर लिखी नहीं है। ये तो हम लोग ने पहले किया था, लेकिन अलग से जब आप लिखोगे तो अभी तक देखिए यहाँ पर हम लोग ने सब कुछ जो हमारे ग्रिड में है उसी को इस्तेमाल किया हुआ है और सब कुछ रिस्पॉन्सिव है यहाँ पर, ओके। बात समझ में आ रही है? देखिए कितना फ़ायदा होता है जब हम ग्रिड सिस्टम के साथ काम करते हैं, ओके गाइस। तो ये है स्पेसिंग वाले क्लासेस, और पैडिंग की भी वही कहानी है। देखिए अगर मैं इसको निकाल के M के बजाय P कर दूँ, ठीक है, सभी को, और सेम चीज़ मैं सेव करूँ तो देखिए P जो है अंदर से अप्लाई होता है बराबर। तो यहाँ पर मैं 575 करता हूँ, तो देखिए जब मैंने लिखा P5 मतलब ही मोबाइल वाला क्लास लग गया अंदर। और जैसे मैंने इसके बाद क्या लिखा है, PSM0 कर दो, मतलब पैडिंग 0 लगा दो। तो पैडिंग 0 लगेगा, जैसे 576 आएगा तो देखिए पैडिंग 0 लग गई। PSM0 का मतलब चारों बाजू से 0 है, ठीक है। अलग अलग क्लासेस है, जाके देख लो एक बार। अगर देखिए मैंने पूरी वीडियो सीरीज अगर आपने देखी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक वीडियो देखो तो सब कुछ समझ जाओगे, ओके। तो ये जो है PSM0 मतलब चारों बाजू से 0 कर दिया। और फिर से मैं बोल रहा हूँ PMD में 5 लगा दो, तो MD मतलब 768 से फिर से 5 लगा देगा, चारों बाजू से अंदर से पैडिंग लगा देगा, ठीक है। तो ये है पैडिंग वाली क्लासेस, सेम जैसे मार्जिन आपने की थी वैसे ही पैडिंग है, और इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर सब खत्म हो जाता है बराबर। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये देखिए यहाँ पर जो भी लिखा है ये सब कुछ मोबाइल के लिए है, ओके। 635 तक ये सब कुछ आपका मोबाइल है। इसके आगे आपका यहाँ पर देखिए मीडिया क्वेरी शुरू होती है, और यहाँ पर ये सारे SM वाले क्लास है, फिर MD वाले, LG वाले, XL वाले, डबल XL, और जो भी हम लोग ने अभी तक देखे, ठीक है, अभी तक जो भी मैंने आपको दिखाया है। तो आई होप गाइज इतना मुझे लगता है इतना इनफ है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको और थोड़ा सा डीप में जाना है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप मतलब 15-20 लोगों ने, कम से कम 25 से 30 लोगों ने फिर भी मुझे कमेंट कर दी कि और डीप में आपको सीखना है ये ग्रिड सिस्टम, तो मैं ज़रूर आपको और एक वीडियो लेके आऊँगा और वहाँ पर डीपली थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइस इतना तो आपको समझ में अभी आ चुका है कि हमारी ये जो ग्रिड सिस्टम है वो कैसे काम करती है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।